तो हाँ, तो जनाब बच्चों की विंटर की छुट्टियां हो गई हैं, फाइनल एग्ज़ाम हो गए हैं, बच्चे तो फ्री हो गए हैं लेकिन माएँ फ्री नहीं हुई हैं। हम मिडिल क्लास जो हाउस वाइफ होती हैं ना, जैसे ही बच्चों की छुट्टियां होती हैं उल्टा डबल काम हो जाता है। बच्चों को भी संभालना पड़ता है और घर को भी संभालना पड़ता है। आप ये याद रखें, आप हाउस वाइफ होने से पहले ना एक बेस्ट मेंटोर और एक बेस्ट मोटिवेशनल माँ हैं। बच्चों का इंस्टीट्यूट उनके घर से स्टार्ट होता है। आज मैं आपको वो आर्ट स्किल बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आपके बच्चों के भी आगे काम आएगी। आप ये मत सोचें लोग क्या कहते हैं जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, हाय बच्चों से काम करवाते हैं। भाई करवा रहे हमारे बच्चे हैं ना। आप अपने बच्चों को नंबर वन स्किल, जब भी आपके घर में गंद होना, बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि मम्मा थक जाती है, उन्हें झाड़ू देना सिखाएं, उनके आगे भी ज़िंदगी में काम आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कूड़ा फैलाते हैं छोड़ देते हैं। नहीं, आप उन्हें ज़रूर सिखाएं कि बेटा आपने कूड़ा फैलाया ना, आप उसे साफ़ करना भी सिखाएं। इस बात का रद्द-ए-अमल क्या होगा कि बच्चे को पता चलेगा कि मेरी माँ कितनी मेहनत से सफाई करती है और कितनी मेहनत से सफाई होती है। बच्चे को बचपन ही से ना हार्ड वर्क बनाएं। बच्चे को ये मत कहें कि बच्चा कूड़ा कर रहा है तो छोड़ दें। नंबर 2, बच्चे जैसे सुबह उठते हैं ना, बच्चों को मुंह धोना उन्हें खुद सिखाएं। आपने नहीं मुंह धुलाना, बच्चों को खुद सिखाना कि बच्चे मुंह धोएं। नंबर 3, जब आपके बच्चे उठें और बच्चे के बाल उजड़े पुजड़े हों, बच्चों को सिखाएं कि आपने उठते ही खुद कंघा करना है। एक दफ़ा गलत कंघा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, आपने खुद नहीं पढ़ना कंघा करना। आपने उन्हें कंघा पकड़ के सिखाना है कि बेटा कंघा आपने खुद करना है। इस तरह आपके बच्चों को नीट एंड क्लीन रहने की आदत पड़ेगी। नंबर 4, जब भी आपको छोटे बच्चे खेलते हैं बड़े बहन भाइयों के साथ, खिलौने फैला के छोड़ देते हैं ना, वो खिलौने आपने खुद नहीं रखने। बच्चे को एक दफ़ा बास्केट में रखना सिखाएं कि खिलौनों को ऐसे समेटा जाता है। आप जब शुरू से ही बच्चे को सफाई और सुथराई की आदत डालेंगी ना, तो आप यकीन माने इससे आपकी भी ज़िंदगी पुरसकून गुजरेगी और बच्चे की भी ज़िंदगी पुरसकून गुजरेगी। जैसे कि अब मेरा छोटा सा बच्चा है ना, ये 3 साल का है। ये अपने खिलौनों से खेलता है ना, मैं इसे कबर्ड में से निकाल देती हूँ। और आप ऐसी छोटी छोटी बास्केट्स वगैरह ज़रूर रखें ताकि आपके बच्चे को समेटने में आसानी हो। एक तो उसका खेल का खेल बन जाता है और सफाई की सफाई हो जाती है। मेरा बच्चे खिलौनों से खेलते हैं ना, तो वो खुद मतलब के ना बास्केट में रखते हैं। और 5, जैसे कि अब मेरी मतलब 2 बेटे 1 बेटी है ना, बेटियों की तो परवरिश शुरू से ही अच्छी करनी चाहिए ताकि अगले घर जाएं तो उन्हें कोई मसला। ये मेरे जूते जितने भी घर में फैले होते हैं ना, इसके बाबा आते हैं या कोई भी आता है तो मेरी बच्ची क्या करती है, स्टैंड में जूते रखती है। मैं हमेशा अपनी बच्ची से ही जूते वगैरह ना स्टैंड में रखवाती हूँ। ये जैसे शीशे शूशे हैं, ये मेरी बच्ची साफ़ करती है। जैसे देख रही होती है मैंने अगर घर की सफाई किया ना, तो मेरे बच्चे शीशे शूशे साफ़ कर रहे होते हैं। नंबर 6, अपने बच्चों को खुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। दुनियावी तालीम तो सब देते हैं लेकिन यार दीनी तालीम पर भी गौर करें। जब आप अल्लाह की तरफ लगाएंगे ना, तो अल्लाह ताला आपकी तरफ आपके बच्चों को लगा देगा। आपके बच्चे नेक भी बनेंगे, ज़िद से भी दूर होंगे। नंबर 7, जब भी आपके बच्चे खाना खाएं ना, उन्हें हाथ धोने की तरकीब ज़रूर दें और बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालें। जब आपका बच्चा 1 साल का होता है, उसके सामने शुरू से ही ना आपने ज़ोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने, बच्चे को आदत पड़ेगी। और बच्चा जब खाना खाए तो उसे क्या खुद खाएं, आपने नहीं खिलाना, बच्चे को खुद खाना खाने की आदत डालें। ये जो माएँ होती नहीं, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, हर टाइम मोबाइल में लगा रहता है, वो मोबाइल में इसलिए लगा रहता है ना कि आप उसे घर के कामों की आदत नहीं डालती। जब बच्चा फ्री रहेगा तो उसे मोबाइल की आदत ही पड़ेगी ना। आप हो एंड्रॉयड एलसीडी लें, उस पे नेट चलता है, बच्चा जो कुछ नेट पे देख रहा है वो आपके सामने देख रहा है और आप बच्चे के साथ बैठें। अब कमरे में एलसीडी चल रही है तो ज़ाहिर बात है उसकी आवाज़ भी ऊँची, माँ को भी पता चल रहा है कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है और क्या नहीं देख रहा। और बच्चों को शुरू से गाइड करें कि वो चीज़ देखें जिससे दुनियावी और आखिरत की दोनों सबक सीखने को मिले। ये आते आपने डालनी है। माएँ कहती हैं ऐसे तो बच्चे करते ही नहीं हैं, बच्चे तो ऐसे आते ही नहीं। जब आप उन्हें शुरू से ही तालीम देंगी, शुरू से ही इस तरह आदत डालेंगी तो आपका घर साफ़ भी रहेगा, सुथरा भी रहेगा। जब आपके बच्चों को खुद नीट एंड क्लीन रहने की आदत होगी, ये देखें अब मेरा घर ना बहुत छोटा है, 2 कमरों वाला है और मेरा घर बिल्कुल हर टाइम साफ़ रहता है। मेरे बच्चे खाना खाते हैं, बर्तन खुद रखते हैं, मैंने कभी नहीं रखे। और जैसे ही मेरे बच्चे मतलब उनके बाबा आते हैं तो बच्चों को ये आदत ज़रूर सिखाएं कि अगर बाबा के हाथ में शापर है, बैग है, आपने फ़ौरन पकड़ लेना है, बाबा को नहीं लाने देना। बाबा के जूते हैं, बाबा ने आके जूते उतारे हैं तो
आपने उसे रैक में रखना है। और 10, कभी भी ना अपने बच्चों के सामने ना अपने शोहर से ऊंची आवाज़ में बात ना करें। इस तरह उनके दिल में बाप का डर खौफ ख़त्म हो जाता है। अगर आप मियाँ बीवी की, हर मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ मेरी होती है, सभी की होती है। अगर हो भी रही है ना तो आप अकेले कमरे में करें। जिन लोगों के बच्चे नाफरमान हैं, कहना नहीं मानते, अमूमन बच्चे जब छोटे होते हैं ना कहना नहीं मानते, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमारे बच्चे बदतमीज़ है, दूसरों के कहने में आके बच्चों को मारना तोड़ना, ये बिल्कुल मत करें। अगर बच्चे ज़िद्दी हैं या कहना नहीं मानते तो आपने क्या करना है, बच्चा जब सुबह के टाइम फजर की टाइम आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, अंगूठा रख के ना 21 मरतबा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के, या शहीदू या शहीदू। प्लीज़ यार, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को, कोई जो भी वीडियो देख रहा है ना, मेरे चैनल पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें प्लीज़। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मेरे चैनल पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे और मैं बहुत परेशान हूँ। आते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। आप अपने बच्चों को जब ये सारी आदतें डालेंगी ना, आप यकीन माने, आप जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, जब आपके बच्चे मसरूफ़ रहेंगे ना, एक तो इधर उधर की शरारतों से बचेंगे और एक घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे। जब आपके बच्चे नीट एंड क्लीन रहते हैं, आपके बच्चों को जब आप शुरू से ही अपने माइंड के मुताबिक ढालती हैं ना, एक तो आप उन पर गुस्सा कम करती हैं, आपके बच्चों को ये शिकायत भी नहीं होती कि हमारी मम्मा डांटती हैं। आप शुरू से उन्हें ये आदत डालेंगी ना तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आएगा। और पता है औरतों को गुस्सा कब आता है, जब उनका घर फैला हुआ होते, बच्चे गंदे रहते हैं, इस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आप शुरू से ही उन्हें ऐसी आदत डालें कि बच्चों को साफ़ सुथरा रहने की आदत पड़े। ये सब कुछ आप कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, आपने ये नहीं देखना, आपने अपने बच्चों की परवरिश पर गौर करना है।